जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, पूरा प्रोसेस जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वेरियस पोस्ट स्टेनोग्राफर वर्क असिस्टेंट, उसके बाद जो है ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2022 ड्राइवर के पद पे वर्क असिस्टेंट, उसके बाद जो स्टेनोग्राफर का। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सा वैकेंसी नीचे दिया गया है। इसके लिए आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा। SC ST वाले के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगता है और फीमेल के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगता है। लेकिन अगर आप जनरल है, OBC है, EWS है तो आपको 100 रुपया लगेगा। और 1 तारीख से इसका आवेदन शुरू हो चुका था, लेकिन आज जो है 3 तारीख है। 3 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 31/7/2022 तक इसका जो है लास्ट डेट है और पेमेंट का जो लास्ट डेट है 31/7/2022 है। चलिए हम फटाफट बता देते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट जो है कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष रखा गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो वर्क असिस्टेंट्स का कितना पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है, सभी का डिटेल दिया गया है। और यहाँ पर जो है मैट्रिक पास वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो स्टेनोग्राफर का जो है फॉर्म भरेंगे, उसके लिए जो है यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर का जो होता है टाइपिंग स्पीड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सभी का डिटेल अगर आपको समझना है तो आपको इस पोस्ट पे आना होगा। इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम नीचे की तरफ आएंगे। आने के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, साइन अप का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपको नाम लिखना है और यहाँ पर आपको कैलेंडर पर क्लिक करके जो है यहाँ से आपका जो भी जन्म तिथि होगा यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है यहाँ से आप अपना राज्य चूज कर लीजिएगा। जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद जो है अगर आप पहले से रजिस्टर जो है एम्प्लॉय एक्सचेंज है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद जो है यहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कोड को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद जो है द लॉगिन इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उसी ईमेल आईडी पर आपका आईडी और पासवर्ड जो है चला गया है। वहां से आपको क्या करना है, उस आईडी और पासवर्ड को लिख लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है, चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। आपके ईमेल आईडी पर जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, आपका लॉगिन आईडी जो है वही आपका ईमेल आईडी होगा। साथ ही साथ आपको पासवर्ड भेजा गया होगा तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कोड को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके ईमेल आईडी पर जो कोड गया है वही आपका पासवर्ड होगा। तो चलिए हम फटाफट जो है लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वह पासवर्ड डालना है जो आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं इस बॉक्स में आप टाइप करेंगे। फिर दोबारा से इसी बॉक्स में जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप टाइप करेंगे। यानी कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में दोबारा वही पासवर्ड टाइप करना है। लेकिन पहला वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स में जो है आपके ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड आया हुआ है उस पासवर्ड को डालना है और इसमें जो है आपको अपने मन से पासवर्ड बनाना है इस दोनों बॉक्स में, समझ गए। इसके बाद जो है ये जो कोड दिया गया इस कोड को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद चेंज पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन पासवर्ड बनाने का जो तरीका होता है, जैसे कि अगर आपका नाम राकेश है या जो भी है आप बनाएंगे, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद कुछ नंबर होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि @ होना चाहिए, हच या यहाँ पर जो सिंबल आप देख रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपका नाम राकेश है तो आप डालेंगे राकेश में R जो है कैपिटल में डालेंगे। उसके बाद सभी अक्षर को आप स्मॉल में डाल देंगे। उसके बाद 1 2 नंबर जो है आप डाल देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आप डाल देंगे @ या हच जो भी डालना चाहते हैं, यानी राकेश 597 @ समझ गए। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारा कुछ डिटेल भर के जो है चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों चेंज पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आना है और इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई लिखा हुआ है। चलिए इस पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। लिस्ट में जो भी एप्लीकेशन होगा यहाँ से आप चूज कर पाएंगे, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। इसके बाद जो भी पेमेंट करना होगा यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम ऑनलाइन अप्लाई का जो ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन पर हम क्लिक कर देंगे और आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर है, ड्राइवर है, वर्क असिस्टेंट है। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से जो है आप चूज कर लेंगे। चलिए हम वर्क असिस्टेंट वाला जो ऑप्शन है इसे हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल जो है भरना है। सबसे पहले आपको आधार नंबर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे कि आप जो है आपके नाम में श्री लगाइएगा या कुमारी, मिस जो भी है, एसएमटी जो है, डॉक्टर जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर आप लगाइएगा। जैसे हम श्री लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरा जो भी नाम है यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। इसके बाद जो है नेशनलिटी यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको इंडिया चूज कर देना है। क्या करना है, नेशनलिटी में इंडियन चूज कर देना है, INDIAN लिखना है। इसके बाद जो है धर्म यानी रिलीजन में जो है यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, हिंदू चूज करना है। चलिए हमारा हिंदू है तो हिंदू चूज करेंगे। अगर आप मुस्लिम है या जैन है जो भी है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है अदर्स कुछ है तो यहाँ पर आएगा, देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर में मेल या फीमेल जो है यहाँ से आप चूज कर लेंगे, आपका जो भी यहाँ से आप चूज करेंगे। इसके बाद जो है वैवाहिक स्थिति आपको चूज करना। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर मैरिड चूज करेंगे, नहीं है तो अनमैरिड चूज करेंगे। अनमैरिड नहीं, सिंगल चूज करेंगे। क्या करना है, सिंगल चूज करना है। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड चूज कर लीजिए, अगर नहीं है तो सिंगल चूज कर लीजिए। इसके बाद जो है क्या आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं यानी OBC ST के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम बताते हैं। अगर आते हैं तो नो करेंगे, अगर OBC के अंतर्गत आते हैं तो ओके करेंगे। SC के अंतर्गत या ST के अंतर्गत जिसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं OBC सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो भी उपजाति होगा OBC के अंदर, आप कुशवाहा है या यादव है जो है यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप EWS वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अनहाइड है। अगर हम SC ST या कुछ चूज करते तो यहाँ हो सकता था। इसके बाद जो है लिखा हुआ है क्या आप जम्मू कश्मीर के आदिवासी है, मतलब आदिवासी है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो यहाँ से आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद जो है क्या आप 1984 के दंगे में मरने वालों के परिवारों के सदस्य है, मतलब 1984 में जो है कुछ क्रांति हुआ था, कुछ दंगा हुआ था। उस समय जो एक दंगा हुआ था, दंगा फसाद जो होता है, आंदोलन एक तरह से कहिए, दंगा फसाद जो होता है, उस क्रांति में जो है मतलब उस दंगा फसाद में आपके परिवार मारे गए थे, आपके दादा परदादा कोई भी हो अगर मारे गए थे, आपको पता है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद जो है क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर यस करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है विकलांग का प्रकार चूज करना होता है, HH होता है, OH होता है, VH होता है, जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है विकलांग की प्रकृति चूज करना है कि आप जो है बहरा है तो ये वाला चूज कीजिएगा। जैसे कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं OH, तो OH में हम देख लेते हैं, इसमें जो जो आता है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। और VH में हम चूज करते हैं तो VH में देखते हैं ब्लाइंड है, उसके बाद जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। चलिए हम जो है यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पर जो है आपके विकलांग का परसेंटेज देना है। अगर आप विकलांग है, अगर आप अंधे हैं तो आप कितना % अंधे हैं यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए मैं इस फिलहाल यहाँ पर क्या करूंगा, नो कर दूंगा। मैं विकलांग नहीं हूं तो मैं नो करूंगा। इसके बाद सभी ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको क्या करना है,
क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यानी आर यू एक्स सर्विसमैन? अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। जैसे अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्विस नंबर, सर्विस का जो टाइप होगा, आर्मी नेवी जो होगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, नो कर देंगे, ये अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या आप केंद्रीय सरकार के एक कर्मचारी है? अगर है तो यहाँ से आप जो है यस करेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट जिसका भी है या प्राइवेट है, जिसका भी अगर आप एम्प्लॉय है तो यहाँ से चूज करेंगे, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अगर आप यस कर देते हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का, तो कितने साल के लिए है यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से महीना चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फिलहाल जो है नो कर देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है क्या आप सरकारी आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ियों के लिए छूट का दावा करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे। फिलहाल मैं नो करूंगा। इसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपका डाटा जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ पर जो आपको क्या क्या देना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा पता देना, आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर आप एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम देना है, जिला का नाम देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य चूज करना है, आपका जो भी स्टेट है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद जो है आपका जो भी अस्थायी पता है यहाँ से आप टिक कर देंगे। अगर ये वाला पता मतलब पत्राचार के लिए जो पता होता है उसके बाद अस्थायी पता दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इसमें भी ऑटोमेटिक जो है इधर का डिटेल जो है फिलअप हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट जो है फिलअप कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है उन संबंधियों के विवरण दें जो परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संगठन इकाइयों में पहले से कार्यरत है। मतलब जो है परमाणु ऊर्जा में जो है पहले से जो है परमाणु ऊर्जा विभाग में अगर पहले से कोई व्यक्ति आपके परिवार का काम कर रहे हैं तो उनका आप डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। ऐड पर क्लिक करके उनका नाम, रिलेशनशिप, ये सारा कुछ दे सकते हैं। कौन सा एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे कि किस पोस्ट पर वह बहाली है, यहाँ पर ये सब लिखना है। चलिए हम कुछ भी नहीं देंगे, सिंपली जो है सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब डाटा सेव हो जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों इसके बाद जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा उसे आपको देना होगा। यहाँ पर आपका 10th वाला जो ऑप्शन है इसे चूज रहने देना, ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है कि आप किस बोर्ड से जो है 10वीं पास किए हैं। इसके बाद आप किस साल 10वीं पास किए हैं उस साल का आप नाम लिखेंगे और यहाँ से जो है आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। 10वीं में जो है मैथ और साइंस है या नहीं, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। अगर साइंस और मैथ के साथ आप 10वीं किए हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैक्सिमम मार्क्स कितना था, यानी जो आपका 10th का जो एग्जाम हुआ था टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 500 नंबर का होता है, 5 सब्जेक्ट होता है तो 500 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आप 500 लिख देंगे। अगर आपका 600 नंबर का होता होगा तो आप 600 डालेंगे। तो हमारा 500 था तो हम 500 डाल देंगे और 500 में हमको कितना नंबर मिला वो चीज हमें यहाँ पर लिखना है। तो जितना नंबर मिला हमको 500 में वो चीज हम यहाँ पर लिख देंगे और परसेंटेज जो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन इन ईयर, मतलब जो है हमारा जो 10वां का जो कोर्स हुआ, 10वीं का जो कोर्स हुआ वो कितने साल का हुआ। तो 10वां का जो कोर्स होता है 1 साल का होता है, तो हम ये यहाँ पर 1 साल दे देंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, हम 1 डाल देंगे। उसके बाद रिमार्क्स में जो है आप पास है या फेल है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर फेल तो आप दीजिएगा नहीं, आप अगर आप 10वां फेल हो जाएंगे तो 12th कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पास क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, हम 10वां का आपको डिटेल बता दिए कहाँ क्या फिलअप करना है। उसी तरह आपको इंटर का डिटेल भरना है। जैसे कि यहाँ पर आपको इंटर का तो चूज किया हुआ है, आप किस बोर्ड से पास किए हैं, किस साल पास किए हैं और आर्ट्स लिए थे कि साइंस लिए थे, जो लिए थे यहाँ से आप चूज करेंगे। और जो है 12th में टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद उसमें आपको कितना आया, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 12th कितने साल का होता है, तो 12th भी 1 साल का होता है। इसके बाद जो है रिमार्क्स में आपको लिखना है आप पास है या फेल है, यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए, बीकॉम, बीटेक जो भी यहाँ पर आपको डिग्री है यहाँ से जो आप चूज कर सकते हैं।
फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो जो डिटेल मांगा गया है आप अपने हिसाब से डिटेल समझ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो डिटेल मांगा गया आप अपने हिसाब से देख लेंगे और उसके हिसाब से जो है यहाँ पर उन सभी डिटेल को जो है चूज कर लेंगे। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप चूज करके जो है यहाँ पर आप डिटेल फिलअप कर देंगे। डिटेल फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पर बहुत सारा सेक्शन दिया गया है जहां से आप डिटेल फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे, आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आवेदक वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण दें। मतलब जो है अगर आप वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एड रो पर क्लिक करके जो है यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर इसे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको जो है किसी भी काम का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अनुभव का भी डिटेल दे सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय है तो यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। फिलहाल इन सभी को आपको छोड़ देना है, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, इन सभी पे हम टिक नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है कोई अन्य सूचना अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो आपको अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना है। मैं इसमें काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, या मैं अभी स्टूडेंट हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, वो सभी चीज आपको लिख देना है। 250 वर्ड में लिखना है। अगर फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो मैं करके आगे नहीं देखा हूं, अगर नहीं होता है तो आपको कुछ इसी तरह से लिख देना, अपने बारे में लिख देना है। इसके बाद सेव ड्राफ्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद जो आपको फोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा आपका साइज जो है 40 केबी का होना चाहिए और 40 केबी से कम का ही जो है यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि 10 केबी से लेके 40 केबी के बीच में आपको अपलोड कर देना है। आप 15 केबी का 20 केबी का बना के अपलोड कर दीजिएगा। फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जेपीईजी नहीं, सिर्फ जेपीजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी जो है सिग्नेचर का भी साइज जो है 40 केबी ही दिया गया है। इससे ज्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, 40 केबी से कम ही आपको साइज रखना है और जेपीजी फॉर्मेट में आपको रखना है और जेपीईजी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद जो है जब आप चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, मतलब चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आप फाइल लाएंगे, उसके बाद आपको ये कोड डालना होगा, इसमें आपको लिखना होगा। उसके बाद अपलोड फोटो पर आपको क्लिक करना होगा तो आपका फोटो जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप सिग्नेचर के लिए जो है चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद ये कोड यहाँ पर आपको डालना है। अपलोड साइन इन जो है लिखा हुआ है, सिग्नेचर जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सिग्नेचर जो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे। उसके बाद जो है कंटिन्यू का जो ऑप्शन होगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर जो है सारा डिटेल फिलअप करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल को चेक कर लेना है कि आपका सारा का सारा डिटेल सही है या गलत है। अगर आपका सब कुछ सही लगता है तो आपको आगे का प्रोसेस कर देना है। चलिए अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन कौन सा डिटेल जो है सही है। तो हमारा लगभग सभी डिटेल सही है। अगर आपका जो है डिटेल सही नहीं होता है तो आप रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है दोबारा से उन सभी डिटेल्स को सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा सब कुछ डिटेल सही है तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स पे आप टिक कर देंगे। इसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हमें 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर आप SC या ST है तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता है, अगर आप महिला है तो कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता है, लेकिन हम OBC है तो यहाँ पर हमें 100 रुपया पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से जो है हमें 100 रुपया देना होगा और यहाँ पर हमारा सारा डिटेल शो करता है। चलिए कंटिन्यू SBI ई-पे के ऑप्शन पे जो है हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आप SBI से ही पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर SBI ई-पे दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो है भीम UPI द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा यहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्ड नंबर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मंथ देना है, आपका जो भी मंथ होगा, एक्सपायरी मंथ, ईयर देना है, CVV पिन देना है। इसके बाद कार्ड पे जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको नाम देना है। इसके बाद पेनो का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद जो है आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर पेज आपको ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जो है प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों पेमेंट करने के बाद जो आपके सामने प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको जो है क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिस्ट माई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर पेमेंट पेंडिंग रहता है तो इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे का जो भी प्रोसेस होगा। और साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपको जो है इस जॉब का पूरा डिटेल समझना है, इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे और सारा का सारा डिटेल यहाँ से आप समझ सकते हैं। और यहीं आपको अप्लाई का एक लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।